अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान पर हंगामा आज देखने को मिला। खिताई पीर पंजाल से मुतालिक रिमार्क्स पर मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने एहतजाज किया और शदीद एहतजाज किया। हिज़्ब इख्तलाफ के कायद सुनील शर्मा ने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। और आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के एक बयान के बाद ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। सुनील शर्मा ने ऐवान में कहा, पीर पंजाल क्या है, जम्मू डिवीज़न बोलो। जिस पर पीर पंजाल खिते से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने शदीद एतराज़ किया और एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में नारेबाजी और हंगामे के दौरान सुनील शर्मा से अपने बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। वजीर सतीश शर्मा ने भी इस बयान को नामुनासिब करार देते हुए मुआफ़ी मांगने की अपील का मुतालबा किया। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी अपोजिशन लीडर से ऐवान के वकार को बरकरार रखने के लिए मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। जिसके बाद ऐवान में कुछ हद तक हंगामा आराई देखने को मिली और फिर 15 मिनट तक असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। नहीं बस पीर पंजाल रीजन माफ़ी। उन्होंने कहा कि पीर पंजाल रीजन कौन सा पीर पंजाल रीजन, क्या पीर पंजाल रीजन, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। तो हम उनसे माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पीर पंजाल रीजन ने खून दिया, ब्लड दिया और देश की शहादत में अपना योगदान दिया। पीर पंजाल रीजन देश का सर का ताज है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और हम डिमांड करते हैं कि वो माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भेदभाव नहीं करती है, सबको एक फिर वो साथ। जम्मू जम्मू क्यों करती है? फिर वो जम्मू जम्मू क्यों करती है? और जम्मू की डिमांड वो क्यों करती है कि जम्मू 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 जम्मू? तो इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और तब तक हम डिमांड करते रहेंगे, तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। तो क्या प्रोटेस्ट बाहर किया जाएगा? क्या बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया। आपने कल एक अल्फाज मीडिया में जो अल्फाज कहे कि वो खिताए पीर पंजाल को नहीं जानते और उन्होंने ये कहा खिताए पीर पंजाल की कोई पहचान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ खिताए पीर पंजाल की पहचान पूरे देश में, और देश के अंदर जब भी कभी पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी ताकत ने हमला किया उस वक्त खिताए पीर पंजाल के लोग खड़े हुए। मैं एलओपी साहब से पूछना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों ने शहादतें दी, हमारी फौज ने शहादत दी, कौन था जो पाकिस्तान के साथ लड़ने में अपनी सेना के साथ खड़े रहे? वो खिताए पीर पंजाल के लोग रहे। खिताए पीर पंजाल के लोग जो आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, मिलिटेंसी से हर जगह अपना लोहा मनवाते हैं और अपने मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं। और आज उनको दुख शायद हो रहा है कि खिताए पीर पंजाल के लोग, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए जो है एलओपी साहब ने ये बात कह दी कि वो जानते नहीं है। खिताए पीर पंजाल को ज़रूरत नहीं है एलओपी साहब की कि वो क्या कहें, लेकिन उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एलओपी सुनील शर्मा के द्वारा जो है वो हाउस में पीर पंजाल को लेकर जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके चलते अब एनसी के द्वारा जो है वो हाउस में भी प्रदर्शन किया गया तमाम एमएलए के द्वारा। और 15 मिनट के लिए जो है वो हाउस को एडजर्न किया गया स्पीकर के द्वारा। और इस समय आप देख सकते हैं जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। असेंबली के बाहर इस समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है जब तक एलओपी सुनील शर्मा माफी नहीं। लेकिन वहीं पर नाजरीन, एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से साफ तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया गया। और आपको बता दें, उनकी जानिब से बयान दिया गया कि ये जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। होंगी उनको नाकाम बनाया जाएगा। इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट, अखंड और अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज कुछ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल बन बैठे हैं, जो यहाँ पे खंडित करने की कोशिश करते हैं खित्तों के नाम पे। क्या खित्ते हैं भाई, क्या खित्ते? जम्मू कश्मीर एक राज्य है, ठीक है, वो अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पुराना नाम ढूंढे, पौराणिक नाम ढूंढे, जिस खित्ते को हमारा ये खित्ता मानते हैं, ये इसका नाम है चंद्रभागा विभाग। बोले जरा चंद्रभागा विभाग, उस वक्त मुंह पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे। इनकी साजिश कुछ और है जो हम माफी मांगने की बात कतई नहीं, कतई
बात है वजूद पे। नो, आई हैव नो डाउट अबाउट एनी क्या कहते हैं एरिया। मुझे किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे कोई शक नहीं है, ना मैं डाउट कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर एक इकाई है। जो लोग, जो ताकतें इसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल्स बन बैठे हैं जम्मू के 2-3 लोग, जो अपने इन आकाओं को, अपने इन बॉसेस को खुश करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। ये राज्य महाराजा की देन है, ये स्टेट महाराजा की देन है। इस स्टेट को अटूट। नाज़रीन, वहीं पर इस बयान के बाद एक बार फिर एक बयान देखने को मिला। आपको बता दें, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के बयान पर काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। जम्मू कश्मीर सिर्फ डोगरा रियासत नहीं रहा, खिते पीर पंजाल की तारीख को महदूद करना नाकाबिल कबूल होगा। ये जावेद अहमद राना की जानिब से आज बयान दिया गया है असेंबली के अंदर। और पीर पंजाल के अवाम की कुर्बानियों का दो टोक दिफा करने के हवाले से उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज कबायली रहनुमा और काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। राना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर कभी भी महज एक डोगरा रियासत नहीं रहा और पीर पंजाल खिते की तहजीबी, तारीखी और कौमी कुर्बानियों को महदूद नजरिए में कैद करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने महाभारत, राज तिरंगनी और तुज़के जहांगीरी के हवालों से पीर पंजाल की तारीखी हैसियत उजागर की और कहा कि 1947 से अब तक उस खित्ते के लोगों ने वतन के दिफा में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। राना की पुरजोश तकरीर को ऐवान में सराहा भी गया, जबकि पीर पंजाल खित्ते से ताल्लुक रखने वाले दीगर अरकान असेंबली ने भी सुनील शर्मा के बयानात की शदीद मजम्मत की है। छोटा सा रेफरेंस दूंगा कि 47 से लेकर आज तक जिन लोगों ने इस देश की सरहदों को मजबूत किया, उनका सिला, उनकी कुर्बानियां, एक नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ ये कह के देते हैं कि वो रीजन किस हिस्ट्री में है, किस जगह पे है। मैं उनको ये बताऊं कि आप महाभारत से शुरू करें। अगर वो कुछ लिखना पढ़ना पसंद करेंगे तो महाभारत में पिताए पीर पंजाल का जिक्र है। और पंचाला किंगडम जो 150 BC टू 125 BCE, उसमें महाभारत में इसका जिक्र है। और पंचाला देवा से वीर के नाम जो है ये पीर पंजाल बना। ये मेरे जो दोस्त यहाँ हैं जिनको न लिखना आता है न पढ़ना आता है, एक छोटी सी मेरे किताब का जिक्र मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने तो पीर पंजाल को पाकिस्तान का हवाला कर दिया 1947 में। और पीर पंजाल के लोगों ने अखनूर से हिंदुस्तान की फौज के लेके आज तो जगह जगह आपको सड़कें दी है। और स्पीकर साहब, उस वक्त कौन सी सड़क थी पीर पंजाल में, और उस वक्त कौन सी वाटर सप्लाई स्कीम थी? लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा मिलिट्री के साथ करने के साथ करना बना के हिंदुस्तान की मिलिट्री को सरहदों पर लेकर उनकी आवाज की, उनकी प्रोटेक्शन की, उनके साथ मुकाबला किया। और उस रेफरेंस के लिए मैं एक आखिर की किताब का रेफरेंस दूंगा। नरेंद्र सिंह सलीला, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हुए हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी हुए हैं, ये एम्बेसडर भी इंडिया के रहे हैं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, ये पढ़े। अगर ये वैध का तकाजा करते हैं, अगर ये इनके को में तैयार नहीं है, ये इस किताब को पढ़े जो नरेंद्र सिंह सलीला की लिखी हुई किताब है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, और हाउ से माफी मांगे जम्मू कश्मीर। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो कल के रोज के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दाखिला वजीर आबिद शाह का 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा कल से मुतवक्का है। और इस हवाले से आपको बता दें, शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ अतराफ और अकनाक के अंदर सिक्योरिटी सख्त है और कई जगहों पर तलाशी ऑपरेशन भी चलाया गया है। आपको बता दें, जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह के आमद के हवाले से श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। वहीं पर बात हबकदल इलाके समेत जम्मू कश्मीर की हाउस बोट
जो डल झील के अंदर है वहां पर भी आज बाकायदा तौर पर ये तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। किसी भी मुश्तबे शय या हरकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी नजर रखी गई है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर कई सियासी और समाजी मामलात के हवाले से दाखिला वजीर अमित शाह का 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा 5 फरवरी से 7 तक मुतवक्का है। ताहम दाखिला वजीर की आमद के पेश नजर श्रीनगर, अबकदल और झील डल में हाउस बोट समेत मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में हर किस्म की मुश्तबे शय या नकलो हरकत पर सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने अबकदल इलाके की या जो हाउस बोट डल झील के अंदर है वहां की भी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा शहर श्रीनगर के अतराफ व अकनाफ के अंदर अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है ताकि सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए और हर एक मुश्तबे शय या नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। मुद्दों से भागे, इसके लिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को, एमएलए को बोलने से रोक रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन आज अभी गुजर श्रीनगर के अंदर किया गया। चाहे वो हाउस बोट्स की बात करें तो हाउस बोट्स को भी जो है वहां पर भी तलाशी की गई। चाहे वो हम सीआरपीएफ की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी चेक जो है वो आज किया गया। क्योंकि आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे हैं, उसके लिए पहले से ही सिक्योरिटी को जो है वो चेक किया गया। चाहे वो हाउस बोट्स की बात करें तो हाउस बोट्स के अंदर भी जो है अच्छी तरीके से चेकिंग की गई ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है सिक्योरिटी के हवाले से ना आए जब वो यहाँ पर विजिट करेंगे। उनका जो विजिट है 3 दिन का रहने वाला है और उसके बाद ही जो उसके लिए ये सारी तमाम तर चेकिंग जो है आज की गई। चाहे वो हम लेडी पुलिस की भी बात करते हैं, लेडी सीआरपीएफ की भी बात करते हैं, तो वो सब लोग जो है आज उन्होंने चेकिंग की। चाहे वो हाउस बोट्स की बात करें, बंड साइड की बात करें या फिर हम अभी गुजर श्रीनगर की बात करते हैं तो रोड्स पे हाउस बोट्स के अंदर जो है आज ये तमाम तर चेकिंग हुई ताकि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से चेक किया जाए ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ना पेश आए। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। कार्रवाई मुलतवी हुई तो उसके बाद बीजेपी कारकुनान की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया। और आपको बता दें जहां पर बहस के दौरान स्पीकर की जानिब से कम वक्त दिए जाने का इल्जाम लगाया गया और एहतजाज के दौरान एनसी एमएलएज ने असेंबली में आने की अपील की। मसाइल को ऐवान के अंदर ही मौसर तरीके से उठाया जा सकता है, ये मेंबर असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बीजेपी के एमएलएज को कहा गया। आपको बता दें जहां पर असेंबली में मुनासिब वक्त न दिए जाने के खिलाफ बीजेपी अरकान असेंबली ने वॉकआउट करके असेंबली के बाहर एहतजाज शुरू किया। एहतजाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के ग्रुप ने असेंबली एहतजाजी मकाम पर पहुंचे और बीजेपी अरकान से अपील की कि वो एहतजाज खत्म करके दोबारा ऐवान में वापस आ जाएं और इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लें। एनसी रुकन ने कहा कि मसाइल को ऐवान के अंदर ही मौसर तरीके से उठाया जा सकता है। ताहम बीजेपी अरकान ने अपने एहतजाज को जारी रखा और बाद में बीजेपी मेंबरान असेंबली इजलास में वापस चले गए और हंगामा खेज बहस का बाकायदा आगाज हुआ जो अभी तक जारी रही और 5:30 बजे असेंबली के अंदर इजलास मुकम्मल हुआ। मुद्दों से भागे, इसके लिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को, एमएलए को बोलने से रोक रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अभी वॉकआउट करके इस धरने पे बैठा हुआ है। हम पुरजोर मजम्मत, भरपूर निंदा इस सरकार की करते हैं और स्पीकर साहब से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी तार तार हुई। एक बाइस्ड रोल उनका है। आज हमारे चीफ विप साहब ने भी एक लेटर भी उन्हें दिया, बाज़ाब्ता उसका पूरा हवाला दिया, कितना टाइम आपने कहाँ दिया और हमें क्यों महरूम रखा। बावजूद इसके उन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आज वही प्रैक्टिस दोबारा उन्होंने दोहराई कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी जो सरकार का गुणगान करती है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार का गुणगान करती है, वो पार्टी या वो लोग, उन्हीं को टाइम दिया जाता है। भाजपा की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को
ये स्पीकर दबाना चाहता है, जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गवर्नर की जो ड्रेस है उसके ऊपर सबका राइट है, 33% हमारा एज ए अपोजिशन राइट है। इन्होंने उसके ऊपर बोलने नहीं दिया। सरकार अपना एजेंडा स्पीकर के माध्यम से पूरा कर रही है। जम्मू के लोगों ने जो 29 MLA जिताए हैं, उनकी अपनी एक आवाज है। हम उस आवाज को आगे लेकर आना चाहते हैं, और जो इनका मैनिफेस्टो है जो जीरो है। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि स्पीकर जो हैं वो एक पक्ष को सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष को, विपक्ष को की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने यही बात उनसे कही। उनके जो हमारा जो टाइम है, हम लोगों का 1/3 टाइम बनता है इसमें, इस प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन हमारी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वही हमारी बात थी। अभी जैसे उन्होंने अपने लोकल, उनके जो लगता था उनकी पार्टी के जो विषय में बात थी, तो उन्होंने उनको 38 मिनट दिए, और हमारे लोगों को 5 मिनट और 7 मिनट भी नहीं दे रहे। तो इसी विषय के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने वॉकआउट किया। तो उन्हें ये एक बार एक तरह से मान के चलो तो चेतावनी है कि भैया ठीक से अपनी प्रोसीडिंग को निभाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो शहर श्रीनगर के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और आपको बता दें, जहां पर शहर खास की तरक्की के लिए मखसूस बजट रखा जाए, इस हवाले से महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत को अपील की गई है। शहर खास के लोग मुतादिद मुश्किलात से दो चार हैं, महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया। वहीं पर उनकी जानिब से मजीद एक बयान दिया गया, जिसमें कहा गया जेल में बंद बेगुनाह कश्मीरी कैदियों को रिहा करने के हवाले से भी काम किया जाए। पीडीपी की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने उमर हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर खास श्रीनगर के लिए अलग बजट मुख्तस किया जाए, ताकि यहाँ के रिहायशियों को दरपेश मसाइल का मौसर हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मकामी आबादी को रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिन्हें दूर करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मजीद जोर दिया कि हुकूमत श्रीनगर को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के हवाले से संजीदा इकदाम करे, जिससे मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और मईशत को भी फरोग मिलेगा। साथ ही उन्होंने जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के बंदोबस्त का भी के हवाले से भी अपील की कि हुकूमत इसके हवाले से भी मरकज के साथ बातचीत करे। इसलिए मे गुजारिश वनकन के सरकार खास कर चीफ मिनिस्टर सबस वनकस बजट डिस्कस जमिस मज कि श्रीनगर शहर खास के खतर इंसाक अलग बजट था, ताकि यम शहर श्रीनगरस मज मुश्किलात प्रॉब्लम्स कंजेशन मकानस अकिस अकिस मज 4-4-5-5 फैमिलीज रोजान, ड्रेनेज प्रॉब्लम, लेन्स ड्रेन प्रॉब्लम, जो हमारे हेरिटेज मकान हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो दिन ब दिन खत्म गसान। अगर अख सेपरेट बजट ही शहर खास खतर थवन अम डेवलपमेंट खतर थवन, मे बासान तम शहर खासस मज तरक्की। वह स्मार्ट सिटी ने मतलब लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं। तो वो कि ये सड़क ब्रो पे फुटपाथ बनाने यम ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा गसान, मुश्किलात गसान। मे बासान सरकारस पज़ रिविजिट कर स्मार्ट सिटी, सो दैट लोगों को जो है आसानी के बजाय जो दिक्कतें हो रही हैं, जो बॉटल नेक्स है, उनको क्लियर करना चाहिए। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SMGS अस्पताल के अंदर न्यू मैटरनिटी ब्लॉक का आज इफ्तिताह किया। आपको बता दें, इस मौके पर उनके हमरा काबीना वजीर सकीना मसूद यित्तू और MLA युद्धवीर सेठी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पर आपको बता दें तो उन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि SMGS के अंदर ये ब्लॉक खुलना इंतहाई ज़रूरत का हामिल था, क्योंकि आवाम की मुश्किलात का इजाला हो और जो मरीज वहाँ पे आए उन्हें सहूलत मुयसर आ सके। ज़रूरत थी, कैपेसिटी हमारी कम हो गई थी, आबादी बढ़ गई थी। उसके नतीजे में एक एक बेड पे अक्सर बेशतर 2-2, 3-3 पेशेंट जो हैं वो देखने को मिलते थे। और हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि जल्द से जल्द
ये वार्ड जो है कंप्लीट हो और पेशेंट्स को इस वार्ड का फ़ायदा मिले। सर और अमित शाह जी जब को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैटरनिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होना चाहिए? इमारत खड़ी करना जो है सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। इससे पहले भी बहुत अस्पताल बने, लेकिन मैन पावर क्रिएट करना जो है वो सबसे मुश्किल है। आज आपका एक भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ऐसा नहीं है जहां फुल स्ट्रेंथ हो डॉक्टरों की। एक भी आपका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐसा नहीं है जहां फुल स्ट्रेंथ है। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे का इंतज़ाम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। डॉक्टर तैयार करने में सालों साल लगते हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेज। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि अब सीटों की तादाद भी बढ़ाई गई है, MBBS लेवल पे भी, स्पेशलाइजेशन के लेवल पे। आने वाले कुछ सालों में डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी। जैसे जैसे डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हम ज़िलों में इस तरह के अस्पताल कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हम जितना भी जम्मू और श्रीनगर के अस्पतालों को ठीक करें, जब तक इन पर रश इस तरह बना रहेगा इनकी हालत पूरी तरह से आप ठीक कर नहीं पाओगे। जम्मू और श्रीनगर शहर के अस्पतालों को ठीक करने के लिए आपको देहात के। इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज जिला पुंछ के अंदर एक एहतजाज किया गया। आपको बता दें ये कृषि चंद्र पार्क में आज एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने पेंशनर्स के देरीना मसाइल और मुतालबात को उजागर करते हुए कहा कि वो तवील अरसे से अपने जायज़ हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से अब तक संजीदा तवज्जो नहीं दी गई है। हमारा ये जो 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करने जा रही है, उसके बारे में हमारी 3-4 महीने से एक स्ट्रगल चल रही है कि जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में पेंशनर जो 8th पे कमीशन लागू होने जा रहा है, सेम उसी तरीके से रूटीन के मुताबिक जैसे पहले होता आया, 7th पे हुआ है, 6th पे हुआ है, उसी तरह से एज इट इज़ 8th पे कमीशन है उसको हमारे पेंशनर के हक़ में भी लागू किया जाए। उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी और डिमांड्स हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी। तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।